नमस्कार, समाचार भारत टीवी में मैं चांदनी आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने दुग्ध संघ सभागार में प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 9 फरवरी से दुग्ध उत्पादकों को बड़ा तोहफा दिया जा रहा है, जिसमें उन्होंने बताया कि दुग्ध उत्पादक को क्रय मूल्य में 2 रुपये की वृद्धि के तहत अब 41 रुपये के बजाय 43 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इस फैसले से दुग्ध उत्पादकों में खुशी का माहौल है। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आंचल की ब्रांडिंग अन्य क्षेत्रों में भी की जा रही है, जिसके तहत मारचूला, मौलेखाल, मनीला जैसे क्षेत्रों में आंचल दूध एवं अन्य दुग्ध पदार्थ की सेल की जा रही है और इसी क्रम में नैनीताल जनपद के बाहरी क्षेत्रों में आंचल की बड़े पैमाने पर ब्रांडिंग की जाएगी। वहीं बरेली सहित आसपास के अन्य क्षेत्रों में भी आंचल ब्रांड का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने केरल दौरे के जानकारी साझा करते हुए कहा कि वह बेहतर सहकारिता के स्तर से उत्तराखंड कहीं ज़्यादा बेहतर है और यहाँ दुग्ध उत्पादकों के खाते में सीधे पैसा दिया जाता है, जिसकी सराहना वहाँ के राज्य के दुग्ध व्यवसाय एवं अन्य अधिकारियों ने भी की। देखिए, समय समय पर हमारे प्रदेश के माननीय दुग्ध विकास मंत्री जो लगातार संवेदनशील हैं कि दुग्ध उत्पादकों को अच्छा मूल्य मिले और लगातार वो पूरे दुग्ध संघों की और फेडरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार उत्पादकों के हितों के लिए सरकार के माध्यम से भी माननीय मंत्री सौरभ बहुगुणा जी का प्रयास है और उन्हीं के मार्गदर्शन और उन्हीं के निर्देश पर, क्योंकि पिछली बार जब वो सामान्य निकाय बैठक में आए थे तो उनने अपने संबोधन में भी कहा था कि दुग्ध क्रय दरें बढ़ाइए, हमको निर्देशित करा था और उसमें सामान्य निकाय ने भी अनुमोदन दिया था कि 16 फरवरी या 1 मार्च से दरें बढ़नी चाहिए। उसमें मैंने माननीय मंत्री जी के निर्देशों और सामान्य निकाय के निर्देश पर दरें बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है जहां हम 16 फरवरी या 1 मार्च से दूध के क्रय दरों को बढ़ाने की बात कर रहे थे। मेरे प्रबंध कमेटी के सदस्यों के सहयोग से, अपने दुग्ध संघ के अधिकारी कर्मचारियों के सहयोग से और पूरे जो हमारे टीम है नैनीताल दुग्ध संघ की, उसके सहयोग से हमने अपनी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करी तो हमें निरंतर अच्छा काम हमारे दुग्ध संघ के अधिकारियों ने, सामान्य प्रबंधक ने, मार्केटिंग की टीम ने, फाइनेंस और वित्त ने करा है। तो उसमें हमें अपार खुशी हो रही कि हम जो 16 फरवरी या 1 मार्च से बढ़ाना चाह रहे थे और हम 1 रुपया बढ़ाएंगे या कितना बढ़ाएंगे ये भी तय नहीं था, लेकिन मैं आप सबके माध्यम से अपने 29,000 दुग्ध उत्पादकों को ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि हम 9 फरवरी और शिवरात्रि से पूर्व 2 रुपये पूरे अपने उत्पादकों की दर बढ़ा रहे हैं। 6, 5 फैट और 9 SNF पे जो दर 41 रुपये थी उसको हम 9 फरवरी से 43 रुपये करेंगे और आगे जो वित्तीय स्थिति आएगी उसमें फिर मार्च अप्रैल में जो और संभावना होगी तो उसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये एक ऐतिहासिक पल है कि फरवरी में 2 रुपये बढ़ाते हुए नैनीताल दुग्ध संघ ने एक और नया कीर्तिमान स्थापित करा है कि एक साल में 6 रुपये प्रति लीटर के रेट नैनीताल दुग्ध संघ ने बढ़ाए हैं, जो कि आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा कदम है। विभिन्न जनपदों में नैनीताल दुग्ध संघ के उत्पादों की मांग हो रही है। अल्मोड़ा हो, उधम सिंह नगर हो या बरेली हो, बागेश्वर, पिथौरागढ़ से भी लोग कह रहे हैं कि आपके उत्पाद हमको कैसे मिलेंगे। उसमें हमने इस बोर्ड की बैठक में भी कुछ निर्णय लिए हैं। उसमें हम नैनीताल जनपद से बाहर यदि कोई आंचल की डीलरशिप लेना चाहेगा तो उसके लिए भी हम विचार कर रहे हैं। उसके लिए हम निबंधक स्तर से अनुमति प्राप्त करके हम बाहर भी अपने एजेंट जैसे अमूल और मदर डेयरी के लोग अन्य उसमें कर रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हम पूरे प्रदेश में नैनीताल दुग्ध संघ के उत्पाद लोगों को उपलब्ध कराएं और उस क्रम में आज हमने एक छोटी सी शुरुआत करी है। मैं उसके लिए बधाई देना चाहूँगा अपने सामान्य प्रबंधक निर्भय नारायण सिंह जी को और उनकी टीम में जो मार्केटिंग देख रहे हैं प्रभारी विपणन संजय भागुनी जी को और उनकी पूरी टीम को। आज मारचूला क्षेत्र में और डोटियाल, मानीला और मौलखेत हमने करीब 150 लीटर दूध आज हमारे वहाँ के लोग ले गए हैं और उसकी शुरुआत आज सुबह 4:30 बजे मार्केटिंग टीम के संजय भागुनी जी के नेतृत्व में हुई है। तो मैं कह सकता हूँ कि कहीं कहीं नैनीताल दुग्ध संघ की लोकप्रियता आगे बढ़ी है, जिस कारण से कि हमें मारचूला क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और दुकानदारों के लगातार फोन आए कि आप हमको दूध दो और आज उसकी हमने शुरुआत करी है। और माननीय मंत्री जी का भी कहना है कि भाई अपने उत्पादों की गुणवत्ता ठीक कर करके हम पूरे प्रदेश ही नहीं प्रदेश से बाहर जाएं। तो मैं कह सकता हूं कि माननीय सौरभ बहुगुणा जी के निर्देशों का भी हम 100% पालन करते हुए आने वाले समय में बरेली,
उधम सिंह नगर और अन्य जनपदों में भी हम अपने उत्पाद भेजने की कार्रवाई कर रहे हैं। दूध गैस से संबंधित अन्य उत्पाद भी शामिल होंगे इसमें? हाँ, आज 150 लीटर दूध और उससे जुड़े हुए उत्पाद हमारे गए हैं। लगभग हम कह सकते हैं कि ये निरंतर वृद्धि के हमको संकेत मिल रहे हैं। हम 4 या 500 लीटर दूध एक आध माह में हम उसको उस मार्ग में हम बढ़ाएंगे। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब हमारी बोर्ड वहाँ गई और हमने देखा कि हम केरला और महाराष्ट्र से अच्छी तरह अपने दुग्ध उत्पादकों को दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ की दरें हमसे जो फैट और SNF के हिसाब से हैं कम हैं और हम उनसे आज भी 2 रुपये रेट अधिक दे रहे हैं, जबकि उनके पास मार्केटिंग की अपार संभावनाएं हैं। मार्केटिंग उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन जो काश्तकारों को है, एक तो वो समिति जिस पैटर्न में आनंद पैटर्न पे हम काम करते हैं उस पैटर्न में काम न होकर के वहाँ एक एजेंट के रूप में भी वो काम करते हैं कि एक 5-10 गाँव में एक एजेंट बना लेते हैं, उसको वो रेट देते हैं और वो उनको बहुत कम रेट देता है। उसकी अपेक्षा जो नैनीताल दुग्ध संघ या हमारे उत्तराखंड का पैटर्न है कि हम 6-5 फैट पर सीधे अपने दुग्ध उत्पादक के खाते में पैसा दे रहे हैं। उस चीज़ को महाराष्ट्र फेडरेशन और केरला फेडरेशन के अधिकारियों ने भी सराहा कि वास्तव में आप लोग बहुत अच्छा काम करें कि जो सीधे दुग्ध उत्पादक को दे रहे हैं। तो वहाँ पे मुझे लगा कि उत्तराखंड में सहकारिता का ढांचा और दुग्ध सहकारिता का ढांचा दोनों मजबूत हैं और जिसकी हमको उपलब्धि वहाँ जा कर के पता चली कि हम वहाँ से अच्छा सहकारिता में काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो सहकारिता है अलग अलग ध्रुवों में बटी है। वहाँ मैंने ये भी देखा कि अगर मैं वहाँ का दुग्ध संघ अध्यक्ष हूँ तो मेरा ब्रांड कुछ और चल रहा है, मेरी अपनी फैक्ट्री है, सरकार के ब्रांड से उनको कोई मतलब नहीं था। लेकिन उत्तराखंड में यह है, आंचल ब्रांड के लिए हम लोग सब कटिबद्ध हैं, पूरी संस्थाएं आंचल को बढ़ाने में लगी हैं। ये ऑटोमेटिक प्लांट, बहुत अच्छी बात आपने कही। ऑटोमेटिक प्लांट की बैठक 8 तारीख को होनी थी, वो अपरिहार्य कारण से स्थगित हुई है। भारत सरकार में बैठक थी और मुझे लग रहा है कि ये शिवरात्रि के आसपास हमको ये भी पता चल जाएगा कि हमारा शिलान्यास कब होना है, क्योंकि 18 तारीख से पहले वो बैठक होनी है। 8 तारीख को होनी थी, उसकी तैयारी पूरी अधिकारियों ने हमारे कर ली थी, लेकिन भारत सरकार ने उसको थोड़ा पोस्टपोन करा है और उसकी तिथि भी मेरे ख्याल से 8 तारीख को घोषित हो जाएगी, कौन सी डेट में होगी। उसके बाद मुझे लग रहा है कि सितंबर लास्ट या मार्च प्रथम सप्ताह में, क्योंकि उसमें थोड़ा सा जानकारी मेरी ये भी है कि एक मामूली अंश उत्तराखंड सरकार को भी हम उस बजट में देना है और मुझे लगता है कि उसकी स्वीकृति भी मार्च, आज अखबार में पढ़ रहा था आप लोगों के माध्यम से कि मार्च के दूसरे सप्ताह में बजट सत्र है, तो उसमें वो प्राविधानिक है, उसकी खाली सैद्धांतिक सहमति माननीय मुख्यमंत्री जी ने देनी है और माननीय मंत्री जी हमारे उसमें सौरभ वर्मा जी सक्रिय हैं। तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का नैनीताल दुग्ध संघ को आशीर्वाद मिलेगा। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.